दोस्तों, कल की वीडियो में हमने देखा कि विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना कैसे की। राजराज प्रथम ने चोल साम्राज्य का विस्तार कैसे किया। अभी तक हमने विजयालय, आदित्य प्रथम, परांत प्रथम और राजराज प्रथम महान के बारे में हमने जानकारी ली। आज हम राजेंद्र प्रथम के बारे में जानकर लेते हैं। चलिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। राजराज प्रथम ने अपने पुत्र राजेंद्र प्रथम को 1012 ईस्वी में युवराज पद पर आसीन करके उसे भावी सम्राट के रूप में प्रशिक्षित किया। 1014 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम को चोल राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ। राजेंद्र ने अपने पिता द्वारा शुरू किए गए कार्य को आगे बढ़ाया और चोलों की शक्ति को उसी चरम सीमा पर पहुंचा दिया। उसने दक्षिण के पांड्य और चेर राज्यों को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। उसने श्रीलंका को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। यद्यपि 1029 ईस्वी में दक्षिण श्रीलंका उसके आधिपत्य से मुक्त हो गया, उसने पश्चिमी चालुक्य के शासन जयसिंह के वेंगी पर अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के प्रयत्न को असफल किया और बाद में के समय में चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम के राज्य पर आक्रमण करके उसे लूटा। उसके समय में तुंगभद्रा नदी को पश्चिमी चालुक्य राज्य और चोल साम्राज्य को विभाजित करने वाली रेखा मान लिया गया। राजेंद्र ने कलिंग, उड़ीसा और बस्तर के मार्ग से पश्चिमी बंगाल पर आक्रमण किया और शक्तिशाली पाल शासक महिपाल को परास्त किया, परंतु उत्तर भारत पर उसका यह आक्रमण केवल कीर्ति स्थापित करने हेतु किया गया। उसने उत्तर भारत के किसी भाग को अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया। उसने मलाया, जावा, सुमात्रा आदि में स्थापित महान शैलेंद्र साम्राज्य पर नौसेना के द्वारा आक्रमण किया और वहाँ के शासक श्रीविजय ने अपने आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। अरब सागर में भी उसने अपनी नौसेना की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। इन आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य समुद्री व्यापार की रक्षा करना था, जिसमें वह सफल हुआ। राजेंद्र एक महान विजेता था और वह अरब सागर में नौसेना की श्रेष्ठता को स्थापित करने वाला पहला भारतीय शासक था। इसके अतिरिक्त वह एक योग्य शासक और महान निर्माता था। उसने गंगईकोंडचोलपुरम नामक अपनी राजधानी को बसाया, वहाँ अनेक मंदिर और महल बनवाए तथा चोलगंगम नामक एक झील का निर्माण किया। इस उपलक्ष्य में उसने गंगईकोंडचोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र चोल ने 1044 ईस्वी तक शासन किया। उसने वीर राजेंद्र, परकेसरी वर्मन, मुंडीगोड़ चोल, पंडित चोल, कडारकोंड तथा गंगईकोंड चोल आदि उपाधियां धारण की। अपने राज्यकाल में ही उसने अपने पुत्र राजा धीराज को युवराज पद पर अभिषेक कराकर उसे अपना संभाव्य उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।